नमस्कार साथियों, मैं पीके गुप्ता आज आपके लिए नया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग आज अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आपको वीडियो में बने रहना है, अच्छे से बने रहना, बातों को ए टू जेड हम समझेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो बच्चों सभी कॉपी और पेन लेकर बैठे, जो भी बात आपको बताई जाए उन सभी बातों को नोट करें, क्वेश्चंस को समझाए जाए उन्हें नोट करें, वीडियो को बीच में रोक रोक कर पॉज कर करके आप सभी सवालों को नोट करें। हम प्रॉफिट एंड लॉस के सभी पैटर्न डिस्कस करेंगे, सभी के सभी, और हर पैटर्न से हमारी कोशिश होगी कि दो दो तीन तीन क्वेश्चन करें ताकि हमें बात बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बातों में समय ज्यादा ना गंवाते अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, पहला क्वेश्चन, एक वस्तु को 60 रुपए में खरीद कर, एक वस्तु को 60 रुपए में खरीदा गया, 75 रुपए में बेचा गया, लाभ परसेंट बताना। दोस्तों ध्यान से समझना, प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक है, इसमें टोटल 4 शब्दों का खेल है दोस्तों। एक शब्द जिसे हम अपनी आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं खरीदना, दूसरा शब्द है बेचना, तीसरा शब्द है नफा, और चौथा शब्द है नुकसान। इन्हीं शब्दों को दोस्तों मैथमेटिकली लैंग्वेज में बोलते हैं, खरीदने को बोल देते हैं क्रय मूल्य, या फिर इसे बोल देते हैं दोस्तों लागत मूल्य। मैथमेटिकली भाषा में इस बेचने को बोल देते हैं दोस्तों विक्रय मूल्य, इस नफा को बोल दिया जाता है लाभ, इस नुकसान को बोल दिया जाता है हानि। अगर हम इंग्लिश की बात करें दोस्तों, क्रय मूल्य यानी कि कह देते हैं सीपी, बेचने को बोल देते हैं एसपी, नफा यानी कि प्रॉफिट, और नुकसान यानी कि लॉस। टोटल 4 शब्दों का खेल है। हमें इन 4 शब्दों में से कोई से भी 2 शब्द दे दिए जाते हैं दोस्तों, और दो के बाकी जो बचे हुए 2 हैं उनमें से किसी एक के बारे में पूछ लिया जाता है। किस तरीके से पूछता है, कह रहा वस्तु को 60 रुपए में खरीदा गया, तो ये तो हो गया दोस्तों 60, 60, और 75 रुपए में बेचा गया। मैंने कोई चीज 60 रुपए में खरीदी, 75 रुपए में बेची, मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? जी हाँ, कहेगा जो भी हुआ है वो बताओ। हमें दिख रहा है 60 में खरीदा, 75 में बेचा, तो क्या हो रहा है इस सौदे में? प्रॉफिट। कितने रुपए का हो रहा है दोस्तों? 15 रुपए का। 60 रुपए में खरीदा, 75 में बेचा। लेकिन ये रुपए में हमसे नहीं पूछता है, इसका सवाल होता है प्रॉफिट नहीं, ये हमसे कहता है प्रॉफिट परसेंट बताइए, लाभ परसेंट बताइए। ये हमसे हानि नहीं पूछता है, ये हमसे पूछता है दोस्तों हानि परसेंट। तो याद रखना प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लिख लेना दोस्तों। प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका क्या है, जितने भी रुपए का प्रॉफिट हुआ है उसे ऊपर लिखेंगे, बटे में सीपी नीचे, गुना के 100। ये फॉर्मूला है लाभ परसेंट निकालने का। जितने का भी प्रॉफिट है वो ऊपर लिखना है। जैसे सवाल में हमें प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों 15 रुपए का, तो 15 ऊपर आएगा, बटे सीपी, सीपी का मतलब क्रय मूल्य यानी कि नीचे 60 आएगा, गुना के दोस्तों 100 कर देना है। 15 से 60 कट जाएगा 4 बार, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, यानी कि इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों वो 25% हो रहा है। अगर हमें निकालना हो दोस्तों लॉस परसेंट, तो जैसे प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला है, सेम लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला है। जितने का भी लॉस होगा उसे हम ऊपर अंकित करेंगे, उसे हम ऊपर लिखेंगे दोस्तों लॉस को, बटे में आ जाएगा सीपी, और गुना के दोस्तों वही 100 आ जाएगा। जी हाँ, हानि परसेंट कैसे निकालेंगे, जितने की हानि हो रही है, मान के चलते हैं दोस्तों इसी सवाल में, मान के चलते हैं जी, कोई चीज हमने 70 में खरीदी, 60 में बेची, प्रॉफिट हुआ है लॉस? 70 में खरीदी है, 60 में बेची है दोस्तों, लॉस हुआ है कितने का? 10 रुपए का। ये लॉस परसेंट पूछे तो ऊपर तो आएगा 10, जितने का भी लॉस हुआ है, बटे में सीपी यानी कि 70, गुना के क्या कर देंगे दोस्तों 100। काटना हमें आना चाहिए अगर हमें मैथ सीखना है। तो अगर आपके और मैथ सीखने के बीच में कोई रुकावट है, कोई रोड़ा है, तो वो काटना है दोस्तों। जी हाँ, चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो चाहे लॉस परसेंट, दोनों के गुना में 100 आएगा, दोनों के बटे में सीपी आएगा। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को ऊपर लिखेंगे, जी हाँ, लॉस हो रहा है तो लॉस को ऊपर लिखेंगे। चलिए अगले सवाल में देखते हैं क्या है दोस्तों। मैं अभी 2 बातों में डिस्कस करूंगा, 2 बातें आपको सिखाऊंगा, एक प्रॉफिट परसेंट, एक लॉस परसेंट। दोनों का फॉर्मूला मैं आपको समझा चुका हूं। अगले 4 5 या 6 क्वेश्चन इसी चीज से रिलेटेड है दोस्तों। देख लेते हैं अगला सवाल क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक बात का ख्याल रखना कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट परसेंट निकालो या लॉस परसेंट, हमेशा बटे में क्या आएगा दोस्तों? सीपी, यानी कि खरीद मूल्य, क्रय मूल्य।
दो गुना में 100 आता ही आता है। प्रॉफिट आएगा तो ऊपर प्रॉफिट लिखेंगे, लॉस आएगा तो ऊपर लॉस लिखेंगे। अगला सवाल कह रहे हैं वस्तु को 120 में खरीदा, यानी सीपी है दोस्तों 120, 100 रुपए में बेचा, सेलिंग प्राइस है 100। अब आप ही बताइए ना दोस्तों, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है? जी हाँ, साफ दिख रहा है दोस्तों, लॉस हुआ है। कितने रुपए का लॉस हुआ है? 20 का। लॉस परसेंट मेरे साथ निकालिए, ऊपर क्या आएगा 20 बटे में सीपी यानी कि 120 गुना के 100। काटेंगे दोस्तों तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये बन जाएगा। आप इसे करके चेक करके देख लेना। हम तब तक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जी हाँ, क्या है क्वेश्चन? एक साइकिल को 1960 में खरीदकर 1862 में बेचा गया। दोस्तों सीपी है 1960, सेलिंग प्राइस है 1862। अब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आप ही बताइए ना। जी हाँ, लॉस हो रहा है। 1960 में खरीदा, 1862 में बेचा, लॉस हो रहा है दोस्तों कितने का? 98 रुपए का। घटा देंगे 98 आए तो लॉस परसेंट कैसे निकलेगा दोस्तों? लॉस ऊपर बटे में सीपी गुना के 100। जीरो से कट गया जीरो, 98 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया दोस्तों 5 बार। ये रहा हमारा आंसर, 5% का लॉस। अगला सवाल क्या है दोस्तों, समझिए, स्पीड बनाइए, साथ साथ चलिए। जी हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपिंग मशीन 1200 रुपए में खरीदी, सीपी दोस्तों 1200 हुआ, और फिर उसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च कर दिए। ये भी किसमें इंक्लूड होगा? सीपी में, क्योंकि घर पर लाकर उसे कितने में पड़ी है? 1400 में। 1200 तो दे के आए जिसकी वो मशीन थी, 200 रुपए मैकेनिक को दिए, तो 1200 और 200 1400 हो गया उसका सीपी। फिर उसने उसे 1680 में बेच दिया दोस्तों, सेलिंग प्राइस हो गया 1680। अब आप बताओ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? 1400 की मशीन 1680 में बिकी, कितने का प्रॉफिट हुआ? 280 का। जी हाँ, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा? 280 ऊपर बटे में सीपी नीचे और गुना के दोस्तों 100। दो जीरो से दो जीरो कट गए, 14 से कट गया 20 बार, यानी प्रॉफिट हमारा कितना हुआ? जी 20%। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल नेक्स्ट सवाल क्या है? बिल्कुल जीरो से लेकर अप लेवल तक स्टेप बाय स्टेप सभी बातें सिखाएंगे दोस्तों। पेशेंस रखना है, आपको अपना धैर्य खोना नहीं है बिल्कुल भी। जी हाँ, अगला सवाल कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो 8:9 है। मतलब सीपी और एसपी का रेशो दिया है दोस्तों 8:9। 8:9 का मतलब यह है कि चीज अगर 8 रुपए में खरीदी है तो 9 रुपए में बेची। 8 में खरीदी, 9 में बेची दोस्तों, प्रॉफिट हुआ लॉस? प्रॉफिट हुआ है। 8 खरीद मूल्य है, सीपी है, 9 सेलिंग प्राइस है। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 रुपए का। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट लिखेंगे ऊपर, नीचे आएगा दोस्तों सीपी और गुना के क्या हो जाएगा 100। काटेंगे तो दोस्तों यही आपका आंसर बन जाएगा। जी हाँ, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। जी हाँ दोस्तों, सीपी और एसपी का रेशो 5:4 है, यानी 5 में चीज खरीदी, 4 में बेची। प्रॉफिट हुआ है लॉस? आप ही बताओ। जी हाँ दोस्तों, क्या हो रहा है इस बार? लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? कितने का लॉस हो रहा है? 1 रुपए का। बटे में क्या आएगा दोस्तों? सीपी यानी कि 5 गुना के 100। 5 से काटेंगे दोस्तों 20 बार, यानी 20% आंसर क्या हुआ? जी 20% क्या होगा दोस्तों? लॉस होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, आप ये मत समझना कितने आसान क्वेश्चन आपको सिखाए दोस्तों, आपका बेस को मजबूत किया जा रहा है। जब आप ये बेसिक बातें बिल्कुल फेमिलियर हो जाएंगे, आपके बिल्कुल टिप्स पर ये सारी बातें आ जाएंगे, तो याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस को आप बिल्कुल तूफान में उड़ा दोगे। आपके आगे कुछ नहीं रखता है प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान रखना, एक वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। दोस्तों ध्यान से समझना, 100 रुपए में बेचा, ऐसा करने से 20 रुपए का क्या हुआ दोस्तों? लाभ हुआ। तो क्वेश्चन है कि लाभ परसेंट बताइए। दोस्तों ध्यान से समझना, एक होता है सीपी, एक होता है एसपी, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है लॉस। 100 रुपए में बेचा है दोस्तों, 100 क्या है? सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट हुआ है दोस्तों कितना? 20 रुपए का। मैंने ये पेन आपको 100 रुपए में बेचा और ऐसा करने पर मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों सीपी दिया नहीं है, सीपी हमें निकालना है, अपनी समझ से निकालना है। 100 रुपए में पेन बेचा, बेचने पर मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। जी हाँ, इसका मतलब सीपी कितना हुआ दोस्तों? 80। अगर ये मेरा पेन 80 में आया होगा
और ये मैंने आपको 100 में बेच दिया होगा, तब जाकर मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन मुझे निकालना है दोस्तों प्रॉफिट परसेंट, तो ऊपर तो आएगा प्रॉफिट, बटे में आएगा सीपी यानी कि 80, और गुना के दोस्तों क्या हो जाएगा 100। काट देंगे 20 से 4 बार, 4 से 100 कट गया 25 बार। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, 25% है। दोस्तों हर क्वेश्चन के लास्ट में हमारी कोशिश रही कि आंसर हम मेंशन करें, ताकि आप भी आगे आगे कोई क्वेश्चन हमसे करते हैं तो आपको पता लग जाए कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं है। जी हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ध्यान से समझना। अभी आगे भी इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, समझना। किसी वस्तु को 200 रुपए में बेचने पर, हमने लिखा सीपी, एसपी, प्रॉफिट और लॉस। कह रहा 200 रुपए में बेचने पर, तो दोस्तों 200 क्या है, सेलिंग प्राइस। कह रहा 50 रुपए का क्या हुआ, लाभ। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह मैंने ये मार्कर इस बार आपको 200 में बेचा है, और ऐसा करने पर मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों सीपी कितना हुआ, 150 हुआ। जी हाँ, हमें निकालना प्रॉफिट परसेंट निकालना है दोस्तों। जो प्रॉफिट हुआ है 50 ऊपर लिखेंगे, सीपी यानी कि 150 नीचे आ जाएगा, और गुना के दोस्तों क्या कर दिया जाएगा 100। तो ऐसा करने से आपका आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड। जी हाँ, अगला सवाल दोस्तों, मजा आएगा मैथ करने में आपको, बिल्कुल आपको जादूगर बना देंगे, मैथ का बिल्कुल जादूगर। चुटकियों में आप चुटकी बजाएंगे आंसर आ जाएगा। कह रहे एक व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है। दिया नहीं है कुछ भी, ध्यान से समझना है। इंसान है, हानि क्या मानता है, एक व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है। मतलब दोस्तों एस्टीमेट लगाता है, मतलब अनुमान लगाता है कि उसे हानि हुई है, कितने की हुई है 20%, और वो 20% दोस्तों किसका, विक्रय मूल्य का। अब ध्यान से समझना, ये सीपी, ये एसपी, ये प्रॉफिट, और दोस्तों ये लॉस। मान के चलते, माना क्या माना, सेलिंग प्राइस 100 रुपए माना, विक्रय मूल्य हमने 100 माना, तो हानि कितनी होती है, हानि को अनुमानित करता 20%। अगर दोस्तों 100 का 20% निकालोगे तो हानि कितनी आएगी, 20 आएगी। 100 का हमने 100 क्यों माना दोस्तों, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है, 100 का 20% 20 होता है, 100 का 40% 40 होता है, तो 20 रुपए लॉस हुआ। अच्छा, तो दोस्तों ध्यान से समझना, हमें निकालना है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, लॉस आ जाएगा ऊपर, बटे में आएगा सीपी गुना के 100। सारा खेल है दोस्तों सीपी पता होना। मैंने ये मार्कर आपको 100 रुपए में बेच दिया इस बार, और ऐसा करने से मुझे 20 रुपए का लॉस हुआ। तो आप अपनी समझ से बताइए दोस्तों कि सीपी क्या हुआ, 80 हुआ या 120 हुआ, 80 हुआ या 120 हुआ। लॉस हो रहा है दोस्तों, 120 रुपए की चीज को अगर मैं 100 रुपए में बेचूंगा तो मुझे लॉस होगा। हाँ जी, तो सीपी हुआ दोस्तों 120, यानी यहाँ बटे में 120 आ जाएगा दोस्तों। इसे काटने से हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आगे प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, उस पर लाभ या हानि परसेंट बताना। विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, क्रय मूल्य का 8/5 गुना। ध्यान से समझना, विक्रय मूल्य बराबर है कितना है, क्रय मूल्य का 8/5 गुना। अब ध्यान से समझना, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी बराबर है कितना है, क्रय मूल्य यानी सीपी का मतलब हो गया दोस्तों गुना 8/5। अब मैं चाहता हूं दोस्तों कि अल्फाबेट्स एक तरफ हो जाए, न्यूमेरिक्स एक तरफ हो जाए। अगर ये सीपी उठ के इधर से इधर आने लगे दोस्तों, तो कहां जाएगा, इसके नीचे जाएगा। मतलब क्या हुआ, एसपी बटे सीपी बराबर 8/5। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि सेलिंग प्राइस अगर 8 है तो कॉस्ट प्राइस यानी सीपी कितना है, 5 है। तो दोस्तों ध्यान से समझना, सीपी 5, एसपी 8, 5 में खरीदा 8 में बेचा। आप बताओ प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, बिल्कुल सही पहचाना दोस्तों, प्रॉफिट हुआ कितने का, 3 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा दोस्तों, प्रॉफिट बटे में सीपी गुना के 100। 5 से कट जाएगा 20 बार, 20 और 3 की जो गुना करेंगे वो कितनी आएगी दोस्तों, 60%। हाँ जी, अगला सवाल ध्यान दें, क्या है अगला सवाल।
तो अभी तक हमने जो 6, 7, 8 क्वेश्चन किए हैं, उन सभी में दोस्तों हमने क्या निकालना सीखा? हमने उन सभी में निकालना सीखा दोस्तों प्रॉफिट परसेंट, और हम लोगों ने निकालना सीखा है दोस्तों लॉस परसेंट। अब आगे बात करते हैं, ध्यान से समझना दोस्तों। हमने बात की थी 4 शब्द होते हैं, एक सीपी, एक एसपी, एक प्रॉफिट, एक लॉस। हमने लॉस परसेंट निकालना सीख लिया, प्रॉफिट परसेंट निकालना सीख लिया। अब बारी इन दोनों को निकालने की है दोस्तों। जब हम ये दो भी सीख जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बेस क्लियर हो जाएगा। फिर हम वो तमाम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा और सुनिएगा। कहता है कोई चीज मैंने 500 रुपए में खरीदी, अब उसे कितने में बेचा जाए ताकि 10% मुझे क्या हो दोस्तों प्रॉफिट। अब ध्यान से समझना, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला नहीं लिखा रहा हूं, तरीका बता रहा हूं दोस्तों। हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, तो दोस्तों 500 तो ऐसे लिख देंगे जैसे है गुना के। अगर आप किसी चीज को 10% प्रॉफिट पर बेच रहे हो तो यहां लिख दिया जाएगा गुना के 110 बटे में 100, आंसर आ जाएगा। दो जीरो से दो जीरो कट गई, 110 और 5 की गुना करेंगे दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा 550। अच्छा, अगर सवाल होता, मैं इसी में समझा रहा हूं, मैं सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका बता रहा हूं। 500 में मैंने कोई चीज खरीदी, कितने में बेचे कि 12% का प्रॉफिट हो, तो दोस्तों कैसे होगा, 500 तो ऐसे लिखेंगे गुना में, ये 12% प्रॉफिट को कर दिया जाएगा 112 बटे 100। अगर ये 15% प्रॉफिट होता तो यहाँ कर देते 115 बटे 100। अगर ये 20% प्रॉफिट होता तो यहाँ कर दिया जाता 120 बटा में 100। अगर ये 40% प्रॉफिट होता दोस्तों तो यहाँ गुना के क्या आ जाता 140 बटे में 100। अगर मान के चलते हैं दोस्तों यहाँ 100% प्रॉफिट होता, 100%, तो हम यहाँ लिख देते गुना के 200 बटे में 100। क्योंकि जब 10 है तो 10 को हम क्या लिख रहे हैं 110, 100 अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं। जब 20% प्रॉफिट था तो 120 लिख रहे हैं, 50% प्रॉफिट होगा तो 150 लिखेंगे, 90% प्रॉफिट होगा तो 190 बटे 100 लिखेंगे, और 100% प्रॉफिट होगा तो दोस्तों 100 और 100 200 बटे 100। पहला तरीका। दूसरी बात इसमें क्या है उस बात पर आते हैं दोस्तों। अगर ये सवाल हो कि 500 में कोई चीज खरीदी गई, कितने में बेचे कि 10% का लॉस, 10% का क्या हो दोस्तों लॉस हो, तो कैसे करेंगे, 500 तो ऐसे लिख देंगे। इस लॉस को, लॉस का मतलब प्रॉफिट का मतलब फायदा, ज्यादा में कोई चीज बिक रही है, लॉस का मतलब कोई चीज डाउन, कम में बिक रही है, तो 10% के लॉस को आप लोग क्या लिख देंगे 90 बटे 100। कोई चीज 500 में खरीदी, कितने में बेचे कि 20% का लॉस हो, क्या होगा दोस्तों 500 गुना के 80 बटे में 100। अगर यह होता कोई चीज 500 में खरीदी, कितने में बेचे कि 25% का लॉस हो, तो दोस्तों आप ही बताओ क्या होगा 500 गुना के 75 बटे में 100। आ रही है बात समझ में आप सभी को? उम्मीद करता हूं आप सभी को बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो अब आते हैं सवाल पर दोस्तों। आदित्य ने एक गाय को 8500 रुपए में खरीदा, यानी कि दोस्तों सीपी है आपका 8500 रुपए। अब वो उसे कितने रुपए में बेचे, सेलिंग प्राइस नहीं मालूम दोस्तों, ताकि उसे 20% का क्या हो लाभ हो, ताकि प्रॉफिट हो उसे कितना 20%। क्या निकालना है सेलिंग प्राइस, तो कैसे 8500 तो ऐसे ही लिख जाएगा, 20% के प्रॉफिट को दोस्तों क्या लिख देंगे 120 बटे 100। आप इसकी कैलकुलेशन कीजिए, काटपीट कीजिए, आई होप की आंसर 10,200 ही आएगा। तरीका सिखा रहा हूं दोस्तों, तरीका, आपको तरीका ही सीखना है, रटना नहीं है चीजों को। रटी हुई विद्या कभी भी आपके काम नहीं आएगी। मैथ आपके स्कोर को बिल्कुल मजबूती के साथ पेश करता है, मैथ आपके नंबर को मजबूत बनाता है, कंफर्म करता है आपके सिलेक्शन को, तो इसमें आप कोई भी लापरवाही ना बरते दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है, जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल ने किताब 320 में खरीदी, दोस्तों सीपी है 320, कह रहा अब उसे कितने रुपए में बेचे, सेलिंग प्राइस निकालना है ताकि 35% का दोस्तों क्या हो प्रॉफिट हो। आप ही बताओ कैसे होगा, करो, अरे करो। देखना, ऐसे ही किया कि आप लोगों ने, देख लो भाई कर लिया हो तो। अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं 320 गुना के 135 बटे 100, तो दोस्तों
आप बिल्कुल सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, बड़े बड़े जो भी टीचर्स हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, वो एग्जाम ओरिएंटेड चीज कराते हैं, उस बात में कोई दोहरा ही नहीं है, कराना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम कॉम्पिटिटर एग्जाम की जो भी हम तैयारी कर रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम तो बेस है। कोई बेस को डिस्कस कर नहीं रहा है, बेस को अच्छे से सिखा नहीं रहा है। दोस्तों, ऊपर कितनी ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर लीजिए दोस्तों, एक माला भी बन गया तो वो भी गिरेगा, वो भी ढहेगा। इसलिए जितना भी हो सके बेस पर ज्यादा काम करो, नींव को मजबूत बनाओ। अगर आपकी नींव मजबूत होगी, आपका बेस मजबूत होगा, आपका स्ट्रक्चर अगर मजबूत होगा, तो दोस्तों फिर उसके ऊपर आप कितनी ही ऊंची इमारत खड़ी कर सकते हो। तो मैं जो अभी काम कर रहा हूं, आपके बेस के ऊपर कर रहा हूं। बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा दोस्तों, कहीं से भी आपको पीछे नहीं रहने दूंगा। जी हाँ, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए है, कितने रुपए में बेचे कि 12.5% का लाभ। दोस्तों, सीपी दिया है 800, एसपी मालूम नहीं, कह रहा कितने में बेचे ताकि प्रॉफिट हो कितना, 12.5%। अब ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन जानबूझकर मैंने दिया है। 12.5 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ध्यान से समझना दोस्तों। 800 है गुना के, अगर यह 12 होता तो दोस्तों हम लिख देते 112/100। अगर यह 13 होता तो हम लिख देते 113/100। लेकिन यहाँ तो ना तो 12 है ना ही 13 है, यह है 12.5। अच्छा, 12 होता दोस्तों, केवल 12, केवल अगर 12 होता तो हम क्या लिखते, 112/100। यानी इस 12 का क्या बना देते, 112, 112 बना देते, 100, यानी 100 हम अपनी तरफ से जोड़ते हैं दोस्तों हर बार। तो ध्यान रखना, 12 सही 1/2 को दोस्तों, 12 सही 1/2 को हम लोग क्या बना देंगे, हम लोग बना देंगे 112 सही 1/2। 100 तो हम हर बार जोड़ रहे हैं। अच्छा, कितना हो गया, 112 दूनी 224, 224 और एक 225/2%। और दोस्तों, परसेंट को हटाने के लिए बटे में कौन आ जाएगा, 100, जो लिखा पड़ा उसी में 2 जीरो लगा देंगे। यानी क्या बना, 800 गुना के 225 बटे में 200। 200 से कट गया दोस्तों 4 बार, 4 और 225 की गुना करेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 900। आया मजा, अरे मजा आया। फिर से देखते हैं दोस्तों, फिर से समझते हैं बात को। कह रहा 800 में कोई चीज खरीदी, 800 में कह रहा कितने में बेचे कि 6 सही 2/3% प्रॉफिट हो। तो दोस्तों 6 सही 2/3 का आप क्या बना दोगे, 106 सही 2/3। कैसे, 800 गुना के 106 दिए 318, 318 और 2 320/3%। परसेंट हटाने के लिए दोस्तों 2 जीरो और लग गई, 800 गुना के 320/300 आ जाएगा। काटेंगे, आंसर आ जाएगा आपको। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गौर करते हैं। कह रहा रामू ने एक बाइक 10,000 रुपए में बेचने पर 25% लाभ होता है, बाइक का खरीद मूल्य बताइए। दोस्तों 4 शब्द थे, सीपी, एसपी, प्रॉफिट, लॉस। तो दोस्तों हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये दो बातें सीखी। कौन सी दो बातें सीखी, प्रॉफिट परसेंट निकालना और लॉस परसेंट निकालना। उसके बाद अभी हमने 3 4 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं दोस्तों। हमने सेलिंग प्राइस निकालना सीखा, अब बच गया आपका कॉस्ट प्राइस निकालना, सीपी निकालना। तो दोस्तों सीपी कैसे निकलेगा, बात को समझना। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बात को समझिए पहले। कह रहा कोई सामान हमने 690 में बेचा, ऐसा करने से 15% क्या हुआ, प्रॉफिट। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, सीपी बताइए। तो दोस्तों याद रखना, बात को सुनना, पहला काम होता है खरीदना, अगला काम होता है बेचना। पहले प्रॉफिट एंड लॉस के बिजनेस में पहले आप किसी सामान को खरीदेंगे एंड उसके बाद उस सामान को बेचते हैं। पहला काम, फर्स्ट स्टेप है खरीदना, सेकंड स्टेप है बेचना। अब तक ऐसा चलता आ रहा था, उसके बाद की बात है प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। तो ध्यान से समझना, यह सेकंड स्टेप गिवन है और हमसे फर्स्ट स्टेप निकालने के लिए बोला जा रहा है। उल्टा चल रहा है, उल्टा दोस्तों, उल्टा चल रहा है। तो उल्टा कैसे चलाएंगे, ध्यान से समझना। उल्टा जाने के लिए, वापस जाने के लिए बैक गियर लगाएंगे, उल्टा गियर लगाएंगे। मतलब कहने का क्या है, ये जो 15%
प्रॉफिट है। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? 115/100 कहते हैं। लेकिन अगर आपको सीपी निकालना हो तो याद रखना फॉर्मूला उल्टा लगेगा। दोस्तों मेरी बात को फिर से नोट कर लीजिए। सीपी निकालने में मैं बार बार इस बात को रिमाइंड आपको कराऊंगा, आपके दिमाग में बिठाऊंगा कि सीपी निकालने में फॉर्मूला कैसा लगता है? उल्टा लगता है। उल्टे का मतलब समझते हैं दोस्तों, ये 690 तो हम ऐसे ही लिख देंगे गुना के, अगर हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे होते तो 15% को क्या कहते हैं? प्रॉफिट को 115/100। लेकिन सीपी निकालने में 115/100 ना कह के दोस्तों क्या कहेंगे? 100/115। 115 से कट जाएगा दोस्तों छिक्के पर, 115 छिक्के 690, 6 और 100 की गुना दोस्तों हमारा आंसर क्या बन गया? 600। अरे सीपी निकालने में फॉर्मूला उल्टा लगेगा। चलो देखते हैं, एक बार क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। कह रहा रामू ने एक बाइक को 10,000 रुपए में बेचा। ये मैंने लिख दिया दोस्तों 10,000। 25% प्रॉफिट हुआ। अच्छा 25% प्रॉफिट को हम कहेंगे क्या? 125/100 कहते हैं। लेकिन क्योंकि हमें सीपी निकालना, कह रहा बाइक का खरीद मूल्य बताइए, परचेज प्राइस बताइए, कॉस्ट प्राइस बताइए, तो ध्यान से समझना फॉर्मूला क्या लगेगा? उल्टा। यानी ये 10,000 तो आप ऐसे ही लिख दोगे गुना के, यहाँ 125/100 लिखते हैं, लिखोगे क्या? 100/125 काटोगे, आंसर आ जाएगा। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 से कट गया 2000 बार, 2000 और 4 की गुना दोस्तों कितना आंसर बन गया? 8,000। जी हाँ 8,000। अगला सवाल क्या है देख लीजिए भी, आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु को 651 रुपए में बेचने पर 7% हानि हुई, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। दोस्तों करो ट्राई, करिए। जी हाँ आप भी कीजिए, आप भी कीजिए। अरे 7% की हानि को क्या कहते हैं दोस्तों? 93/100। सीपी निकालने में फॉर्मूला उल्टा लगेगा, 651 गुना के 100/93। काट पीट कर देंगे, 31 से कट गया 3 बार, 31 दूनी 62, 31 एकम 31, 3 से कट गया 7 बार, 7 और 100 की गुना दोस्तों हमारा आंसर क्या है? 700 आएगा। जी हाँ 700। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझना। एक वस्तु को 1470 में बेचने पर, दोस्तों जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करो तो ऐसे लिख लो 4 बातें, सीपी, एसपी, प्रॉफिट लॉस। तो कह रहा है 1470 में बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस दिया है, 16 सही 2/3% का लाभ हुआ। तो दोस्तों खरीद मूल्य बताना है। मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार याद दिलाऊंगा, खरीद मूल्य में फॉर्मूला लगेगा दोस्तों उल्टा। पहली बात तो 16 सही 2/3 को हम क्या बोलेंगे? 116 सही 2/3। 116 सही 2/3 को क्या बोलेंगे? 116 तिये 348, 348 और 2 350/3। परसेंट के लिए 2 जीरो नीचे आए, 350/300। तो ध्यान देना भाई, सीपी कैसे निकलेगा? 1470 गुना के, सीपी निकालने में फॉर्मूला कैसा लगेगा दोस्तों? उल्टा। 300 ऊपर जाएगा, 350 नीचे आएगा। काटेंगे, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट अगला पैटर्न। तो दोस्तों इस टॉपिक में टोटल 4 शब्दों का खेल है। एक है सीपी, एक एसपी, एक प्रॉफिट और एक लॉस। तो कहीं ना कहीं हमने लॉस परसेंट निकालना सीख लिया, प्रॉफिट परसेंट सीख लिया, सेलिंग प्राइस निकालना भी सीख लिया और सीपी निकालना भी सीख लिया। अब होती है यहां से आगे की कहानी शुरू। जी हाँ कैसे होगा दोस्तों बात अब समझना, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन शुरू है यहां से। किसी वस्तु का अंकित मूल्य है 250, एमआरपी है दोस्तों 250, उसे 210 में बेच दिया गया, सेलिंग प्राइस। अब हमें बताना है दोस्तों छूट परसेंट, उस पर छूट कितने रुपए की मिली। दोस्तों ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। एमआरपी, एमआरपी का मतलब होता है दोस्तों अंकित मूल्य। आप कुछ भी सामान खरीदने जाते हो तो उस पर लिखा होता है एमआरपी, तो जितना लिखा होता है उतने में ही थोड़ी लाते हो। आप कहते हो भैया कुछ कम लगाओ,
कुछ डिस्काउंट दो, कुछ छूट छूट दो। तो दोस्तों 250 जिस पर रेट लिखा हुआ था वो सामान 210 में दुकानदार ने दे दिया। आपने 210 दिए, सामान दुकानदार ने आपको दे दिया। अब घर आकर आप हिसाब लगा रहे हैं कि 250 वाला सामान 210 में मिला, आखिर छूट कितने परसेंट की हुई। तो दोस्तों आप इस सवाल को ऐसे समझो, ध्यान देना, इसे आप एक तरीके से सीपी मान लो। सीपी होता नहीं है, एमआरपी तो कुछ और ही होता है। कोई चीज हम 200 की लाते हैं, दुकानदार लाता रेट डाल देता 400, सीपी तो हालांकि 200 हुआ, लेकिन मैं समझने के लिए आपको बता रहा हूं। एमआरपी को आप इस सवाल में ऐसे समझो जैसे सीपी है। आप ऐसे मान के चलो कि 250 वाली चीज दुकानदार ने 210 में बेच दी, और इस छूट को दोस्तों आप एक तरीके से हानि मान के चलिए, इसे आप हानि मान के चलिए। जी हाँ, अगर आप हानि के हिसाब से देखो, 250 वाली चीज 210 में बिकी, कितने की हानि हुई दोस्तों? 40 रुपए की। बट्टे में कौन आएगा? सीपी, मतलब 250 गुना के 100। जीरो से जीरो गया, 25 चौके 100, 4 और 4 की गुना दोस्तों, क्या आंसर हो गया? 16%। उस इंसान को उस सामान पर 16% की क्या दी गई है दोस्तों? छूट दी गई है। हाँ जी, अगला सवाल क्या है, ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, कह रहा 500 रुपए अंकित मूल्य है, वो सामान 464 में बेच दिया, छूट बताइए। अरे 500 वाला सामान 464 में बेच दिया, कितनी छूट हुई, कितना लॉस हुआ बताओ? 36 रुपए का। 36 बटे में 500 गुना के क्या कर देंगे? 100। दोस्तों आंसर यही आएगा आपका जब आप इसे सॉल्व करोगे तो। अब इस तरह के सवाल में जब छूट परसेंट हमसे पूछता है, अंकित मूल्य को, एमआरपी को आप मान के चल लो क्रिया मूल्य, होता नहीं है। अरे होता नहीं है, बस आपको दिमाग में ऐसे मान लें, आंसर आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा, ज्यादा हाथ पैर आपको नहीं मारने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। क्या है अगला सवाल? किसी वस्तु को 436 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि 464 रुपए में बेचने पर लाभ। अब ध्यान से समझना दोस्तों, कोई वस्तु है, अगर मैं उसे बेचता हूं 436 में, तो मुझे क्या होता है? लॉस। उतनी ही हानि, उतनी ही हानि होती है जितना कि 464 में बेचूं तो क्या होता है? जितना कि लाभ। 436 में बेचे तो हानि, 464 में बेचे तो लाभ। जितनी हानि उतना लाभ। कह रहा वस्तु का क्रिय मूल्य बताओ दोस्तों। तो वस्तु का जो क्रिय मूल्य है वो कहीं ना कहीं इन दोनों वैल्यूज के बिल्कुल कहां है दोस्तों? सेंटर में है, बीच में है। सेंटर कैसे निकालेंगे? इन दोनों वैल्यूज को आपस में जोड़कर दोस्तों डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यानी कि 436 और 464 दोनों को जोड़ा दोस्तों, कितना आ गया? 900। 900 को 2 से भाग किया तो दोस्तों हमारा आंसर कितना है? 450। मजा आया है ना? कितना आसान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल, यहां से अगला लेवल शुरू दोस्तों आज का, ये इस क्लास का, इस लेक्चर का हम कह सकते हैं आखिरी लेवल। फिर हम बाकी की जो क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, ताकि पार्ट बहुत बड़ा ना हो, बोरिंग ना बने, आपको इंटरेस्ट आए पढ़ने में, आप दिल से पढ़े, ऐसा ना लगे कि आपको जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है दोस्तों। जी हाँ, तो क्या है अगला क्वेश्चन कि किसी वस्तु को 8% हानि की बजाय 12% लाभ पर बेचा जाता है तो 12 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रिय मूल्य बताना है। दोस्तों ध्यान रखना कि क्रिय मूल्य जो होता है, मतलब सीपी जो होता है, वो ऑलवेज इक्वल टू होता है कितने के? 100% के बराबर होता है। सीपी हमेशा 100% के बराबर होता है। कह रहा वस्तु को 8% हानि की अपेक्षा, बात को समझना, भी रुकना, थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सॉलिड तरीके से मैं आपको इसे सिखाने वाला हूं। क्रिया मूल्य है दोस्तों 100%। अगर आप किसी चीज को 10% प्रॉफिट पर बेच रहे हो, ध्यान से समझना, क्रिय मूल्य हमेशा 100% के बराबर होता है। विक्रय मूल्य 100% से कम भी हो सकता है, 100% से ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप चीज को प्रॉफिट पर बेच रहे हैं या लॉस पर बेच रहे हैं। ध्यान से समझना, अगर आप किसी चीज को 10% प्रॉफिट से बेच रहे हैं तो दोस्तों सेलिंग जो प्राइस है 10% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो 110% के बराबर होगा। अगर आप किसी चीज को 20% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू 120% के बराबर होगी। अगर आप किसी चीज को 30% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू 130% के बराबर होगी। अगर आप किसी चीज को 10%
लॉस पर बेच रहे, एल मतलब लॉस, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू 90% के बराबर होगी। अगर आप किसी चीज को 20% लॉस पर बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू दोस्तों 80% के बराबर होगी। तो अब क्या है वो बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ध्यान से समझना। जी हाँ, किसी वस्तु को 8% हानि पर बेच दिया गया। 8% हानि का मतलब दोस्तों कितने में बेचा गया है? 92%। 8% हानि पर बेचा गया। सीपी हमेशा कितना होता है? 100%। 8% हानि पर कोई चीज बेची जा रही है, यानी कितने में बेची जा रही है? 92%। उसकी बजाय अगर 12% लाभ पर बेची जाए, 12% लाभ पर बेचोगे तो कितने में बेचोगे? 112% में। तो दोस्तों 12 रुपए अधिक मिलते हैं। ये वाला इंसान क्या करता है? 12 रुपए अधिक पे करता है। किससे? इस वाले से। दोनों का कंपैरिजन करके बता दिया, दोनों का डिफरेंस बता दिया है। यानी ये वाला इंसान इस वाले इंसान से 12 रुपए अधिक देता है, या ऐसे कह देंगे ये वाला इंसान इस वाले इंसान से 12 रुपए कम देता है, या हम कह देंगे कि दोनों को जो सामान बेचा गया है उसकी कीमत में 12 रुपए का क्या है दोस्तों? डिफरेंस है, अंतर है। अच्छा, रुपयों के हिसाब से देखो तो 12 रुपए का डिफरेंस है, और अगर आप परसेंट के हिसाब से देखो तो दोस्तों कितने का डिफरेंस है? 20%। 92 और 112 में जो डिफरेंस है 20% का है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ 20% की वैल्यू दी गई है। क्रिय मूल्य ज्ञात करो। क्रिय मूल्य होता कितना है दोस्तों? 100%। हमें इस क्वेश्चन में 100% की वैल्यू निकालनी है। निकलेगी या नहीं? अरे आपसे पूछ रहा हूं, निकलेगी या नहीं? निकलेगी, निकलना पड़ेगा। 20% बराबर है 12, 1% बराबर है 12/20, और 100% बराबर है गुना के 100। 20 से कट जाएगा 5 बार, 12 और 5 की गुना करेंगे दोस्तों तो आंसर कितना आ जाएगा? अरे कितना आ जाएगा? हाँ 60 आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 60, 60। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रवाना होते हैं, गाड़ी पकड़ते हैं। जी हाँ, ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन है। एक मेज को 13% लाभ पर बेची जाती है। जैसा कि हम जानते हैं सीपी होता है दोस्तों 100%। कितने में बेची जा रही है? 13% लाभ पर, यानी कितना लिखूंगा मैं यहाँ? 113%। यदि इसे 25 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 18% लाभ होता है। 18% लाभ का मतलब यहाँ क्या लिखूंगा? 118। कितने रुपए अधिक में बेचा जा रहा है? 25 रुपए अधिक में। क्या है दोस्तों दोनों का डिफरेंस? ये 113 है, ये 118 है। कितना डिफरेंस हुआ? 5% का। प्राइस डिफरेंस कितना हुआ? 25 रुपए का। 5% की वैल्यू दे रखी है, कह रहा लागत मूल्य बताओ। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस बताओ, मतलब कि सीपी बताइए। सीपी यानी कि दोस्तों हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? 100% की। बताओ निकलेगी या नहीं? अरे 5% बराबर है 25, 1% बराबर क्या हुआ? 25/5, और 100% बराबर है गुना के 100। 5 से कट गया 5 बार दोस्तों, 5 और 100 की गुना हो जाएगी 500। हाँ जी। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है दोस्तों? ध्यान देना। अगला सवाल क्या है? ध्यान देना। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो की जगह 925 ग्राम तोलता है। 1 किलो के स्थान पर कितना तोल रहा है दोस्तों? 925 ग्राम। और वस्तु को दावा कर रहा है, क्या दावा कर रहा है? क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावे का मतलब क्या हुआ दोस्तों? दुकानदार कह रहा है कि भाई अगर वो 10 रुपए किलो आलू ला रहा है तो बेच भी कैसे रहा है? 10 रुपए किलो ही बेच रहा है। अगर चीनी 40 रुपए किलो खरीद कर ला रहा है तो बेच भी कैसे रहा है? 40 रुपए किलो ही बेच रहा है। पागल है क्या दुकानदार कि 40 में ही खरीद कर लाएगा और फिर लाकर दुकान पर 40 में ही बेचेगा? नहीं, दुकानदार पागल नहीं है, वो पागल आपको और हम लोगों को बना रहा है, चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। कैसी बेईमानी कर रहा है? 1 किलो की जगह 925 ग्राम तोल रहा है। ये तो बात उसकी सही है कि रेट टू रेट बेच रहा है चीजों को, जिस भाव आ रहा है उसी भाव दे रहा है, लेकिन हेरा फेरी कर रहा है, उतना माल नहीं दे रहा है। लेकर आ रहा है 1 किलो और उसकी जगह दे कितना रहा है? 925 ग्राम। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे हम उसका लाभ परसेंट? इस तरह के सवाल में ध्यान देना। ऊपर आएगा कमी, नीचे आएगा 1000 माइनस कमी गुना के 100। कमी कितना कम तोल रहा है? 1 किलो की जगह 925 ग्राम, यानी यहां आ जाएगा दोस्तों 75 ग्राम कम तोल रहा है। बटे में 1000 माइनस कमी। 1000 क्यों लिखा है दोस्तों हमने?
क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। अच्छा, 1000 में से 75 गया तो कितना आ जाएगा? 925 गुना के दोस्तों 100, काट पीट करोगे आपको आपके सवाल का आंसर मिल जाएगा। पॉइंट में मिले, बटे में मिले, वो इसकी किस्मत, आपकी किस्मत। समझ गए? जी हाँ, ये आपका क्वेश्चन ये हो गया। फिर से देखते हैं एक आधा क्वेश्चन और, शायद ऐसा ही हो। जी, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर दावा करता है बेचने का, लेकिन 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलता है दोस्तों। उसका लाभ परसेंट बताओ। इस क्वेश्चन को, पिछले वाले क्वेश्चन को देखकर सॉल्व करके देखो दोस्तों, और देखो कि क्या आपका आंसर 11 सही 1/9% आता है या नहीं आता है। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, अगले पार्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परसेंटेज भी, प्रॉफिट एंड लॉस। आपको बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस को दोस्तों टिप्स पर करा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है, मेरी आपसे गारंटी है। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।